गौवंशों की तस्करी में नकली गौरक्षक शामिल है। ये कहना है राष्ट्रीय गौरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशु मोंगिया का। जहां दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने दिल्ली से पधारे आशु मोंगिया ने न सिर्फ नकली गौरक्षक पर कार्यवाही किए जाने की बात की है, बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां उनका कहना था कि आखिर नकली गौरक्षकों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही, जो दिन में तो गौरक्षकों की बात करते हैं और रात में गौ तस्करों का सहयोग करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के यमुनानगर से होते हुए गौवंश से लदी गाड़ियां आखिर कैसे सहारनपुर में प्रवेश करके पूरे नगर को पास करती हुई दूसरी ओर निकल जाती हैं। इतना ही नहीं, ये गाड़ियां उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करके आखिर कैसे बेरोक टोक आगे निकल जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करे तो गौरक्षकों की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। आशु मोंगिया हूँ मैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गौरक्षक सेना से दिल्ली में रहता हूँ मैं। आज यहाँ आने का उद्देश्य बताएंगे? आज यहाँ पर महाराज जी ने, कमल किशोर दास जी महाराज ने आज जो कार्यक्रम किया दिव्य शक्ति अखाड़े की तरफ से महामंडलेश्वर सुशोभित कार्यक्रम जो रखा गया और सम्मान समारोह, वहाँ महाराज जी ने और विजय भाई ने बुलाया था। मैं आया हूँ यहाँ और कार्यक्रम बहुत अच्छा था। जैसा विजय भाई ने वहाँ फोन पे ही बताया था, कार्यक्रम अच्छा था। मेरा आने का पर्पस मेन ये था कि सहारनपुर के अंदर में मेरे को बहुत बार सूचना भी मिली कि यहाँ पे कुछ तथाकथित अपने आप को गौरक्षक कहने वाले यहाँ गोवंश तस्करी करवा रहे हैं और उनके ऊपर में कार्यवाही अभी तक हुई नहीं है। क्यों अपराधी घूम रहे हैं ऐसे? अभी तक एसएसपी साहब क्यों शांत है? यहाँ पर जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में अगस्त के महीने में भी बताया था कि यहाँ 80% भारत के अंदर में चोला डाल के रात को गलत काम करते हैं और दिन में अपने आप को गौरक्षक कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डोजियर तैयार करने को बोला गया था। मुझे लगता है कि शायद सहारनपुर का जिला प्रशासन वो मोदी जी का बयान भूल गया है। मुझे वो बयान की कॉपी या यूट्यूब से डाउनलोड करके वो एसएसपी साहब और जिला अधिकारी को भेजनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ वो महाराज जी का, योगी जी का भी बयान भूल चुके हैं कि यहाँ पे गोवंश तस्करों को, गो हत्यारों को, उनके खिलाफ कड़कदार एक्शन होना चाहिए। योगी जी ने पीछे अमेंड भी किया था गो हत्या बंदी जो कानून था उसमें, उसके बावजूद अगर इतना ढीला रवैया चल रहा है ये समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों है। क्योंकि जो गलत है उसके ऊपर में एक्शन मिलना चाहिए। क्यों गोरक्षा आंदोलन को बदनाम करने के लिए आप गोवंश तस्करों से दलाली करके आप ये गलत काम कर रहे हो, उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। फिर उसके लिए चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मेरा हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा देखा गया है कि मतलब गोरक्षकों पर आरोप भी लगे हैं कि वो कानून हाथ में लेते हैं, मारपीट करते हैं, इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई हैं पिछले दिनों। आप एक चीज़ बताइए जी, आपने देखा होगा तहसीन पुलावाला का एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में गोरक्षकों के अगेंस्ट। वो तो कांग्रेस की शुरू से चाल थी। जैसे 1966 में 7 नवंबर को इंदिरा गांधी ने कि गोरक्षा आंदोलन को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए गोलियां चलवाई थी संतों के ऊपर में, गो भक्तों के ऊपर में, और गोवंश को भी गोलियां लगी थी वहां पर। वो तो शुरू से वो लोग खिलाफ थे। तहसीन पूनावाला वही कांग्रेस वाला था, केस डाला और जब जब सुप्रीम कोर्ट में डेट आती थी, हियरिंग आ रही है, तो उससे ठीक एक हफ्ता पहले एक ना एक तस्कर की हत्या कर दी जाती थी। वो तो उनका उनकी सोची समझी साजिश थी, सिर्फ गोरक्षा आंदोलन को बदनाम करने के लिए। क्योंकि उन लोगों के गोमांस के काम है भाई, वो लोग वो कर रहे हैं। उनको पता है अगर गोरक्षा होगी तो ऐसे है, और उसके अंदर ढीलापन क्या पुलिस का नहीं है। आप ये बताएं, यमुनानगर से होते हुए सहारनपुर में एंट्री करते हुए ट्रक बांग्लादेश बॉर्डर तक जाते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश कवर करके जाते हैं। तो फिर उसके अंदर में जिम्मेवारी तो प्रशासन की है, पुलिस की भी है, डीएम साहब की भी है कि उन लोगों ने क्या है कि गाड़ियां अगर गोमांस की या गायों की भर के जा रही है 120 गायें एक एक ट्रक के अंदर में, तो उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? और अगर ये लोग डिनाई करें तो उसके लिए मेरे साथ चले बांग्लादेश बॉर्डर पे, मैं दिखवा देता हूँ आपको चल के कैसे कैसे क्या हो रहा है, तस्करी हो रही है। इवन की मैंने भी कंप्लेंट दी थी, मैंने बीएसएफ के खिलाफ भी दी थी कि बीएसएफ वाले बीओपी खोलते हैं अलग अलग गेट। पता हमें भी खबर आती थी कि आज इस बीओपी का ये गेट नंबर खुलेगा और बांग्लादेश इतना कैटल जाएगा। उसकी मैं गृह मंत्रालय में दिल्ली में कंप्लेंट करता रहा हूँ। अभी भी आप देख लो, कई जो अपना
जो एसपी रैंक के बीएसएफ के अंदर में ऑफिसर है, वो लोग अरेस्ट हुए हैं तस्करी में, गाय की तस्करी कराते हुए में। उनमें एक बीजू जोसेफ भी था, जिसके पास 56 लाख रुपया नगद पकड़ा गया था, जो वीकली 56 लाख रुपए की पेमेंट लेता था कैटल स्मगलर से के बांग्लादेश भेजने वालों से, वो भी बंद हुआ है। तो कई लोग ऐसे बंद हुए हैं। कमांडेंट उनको वो कमांडेंट जो बोलते हैं वहाँ पर बीएसएफ के, वो अरेस्ट हुए। वो कमांडेंट यानी कि हमारे यहाँ के एसपी हो गए, शायद दिल्ली में लेंगे तो डीसीपी हो गए। तो उस रैंक के ऑफिसर्स अगर अरेस्ट हो रहे हैं कि तस्करी में, ये तो गलत तो है। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, ये सीबीआई केस रजिस्टर्ड हो चुका हुआ है। सीबीआई की एफआईआर कटी हुई है, मैटर चल रहा है, अपराधी जेल में। आपका कहना है कि मतलब स्थानीय पुलिस की मिली भगत के बिना भी ये संभव नहीं है? आप एक चीज बताओ, मैं तो एक चीज बोल रहा हूँ, मैं तो योगी जी को पहले भी भेजा था लेटर, योगी जी मोदी जी को ट्वीट के थ्रू भी भेजा था कि भाई अगर सहारनपुर से, यमुनानगर से आके सहारनपुर में गाड़ी एंटर करती है तो यहाँ से होके पूरा यूपी क्रॉस होके बांग्लादेश बॉर्डर जाती है, तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? और अगर कोई गोरक्षक आके पकड़ ले तो वो पुलिस वालों को भी दिक्कत है कि उठा के मिनट में उठा डाल दे, तस्करी जी गोरक्षक गुंडे है। तो गोरक्षक गुंडे नहीं है, पहले आप प्रैक्टिकली जांच करो, आप अपनी ड्यूटी